तो सॉलिड स्टेट क्लास 12 का फिज़िकल का फर्स्ट चैप्टर है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। या तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का देखिए, आईआईटी का या फिर कॉमेट का एग्ज़ाम या फिर बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस, वो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर ऑल इंडिया बोर्ड एग्ज़ाम हो, सीबीएसई आईसीएसई। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसी का एक टॉपिक है डिफेक्ट्स, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। मीन्स डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, और हमेशा स्टूडेंट्स को डिफ़ेक्ट्स में दिक्कत होता है क्योंकि 4 तरह के मेनली डिफ़ेक्ट्स होते हैं और वो चारों का इंटर रिलेटेड होता है। उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक ट्रिक है और उस ट्रिक के साथ साथ डिफ़ेक्ट्स का कॉन्सेप्ट्स को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि डिफ़ेक्ट्स कितने तरह के होते हैं, उसे कैसे याद रखें ताकि कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स में उसको कैटेगराइज करने में दिक्कत ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज माई टारगेट इज़ टू गेट 100 सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट। और जो मेनली डिफेक्ट्स के टाइप्स होते हैं वो आप देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, मगर इसमें मेन है स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक थर्ड भी होता है जिसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि इम्प्योर है, मतलब जो भी लैटिस है उसमें कोई और एटम या किसी तरह का आयन आ गया है लैटिस में, इम्प्योर हो गया है, तो दैट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल है, इम्प्योरिटी का सबसे एग्जांपल है, जैसे देखिए ये एक NaCl का यहाँ पे लैटिस है। इस NaCl के लैटिस में Na+ आयन और Cl- आयन है, लेकिन बीच में यहाँ पे Sr2+ दैट इज़ स्ट्रॉन्टियम आयन भी इसमें प्रेजेंट है और यहाँ पे देखिए वैकेंट है। तो यही इम्प्योरिटी हो गया कि जो प्योर Na+ और Cl- का जो लैटिस था, NaCl का लैटिस, उसमें स्ट्रॉन्टियम का आयन भी आ गया, कोई बाहर से वहाँ पे और आ गया है, कोई भी आयन या कोई भी एटम, तो यही हो गया इम्प्योरिटी। इसके बाद अगर हम लोग सब डिवीज़न में जाते हैं, दैट इज़ स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में जाते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिफेक्ट जिसके कारण उस लैटिस का स्टोइकियोमेट्रिक एक वर्ड है जो कि आप पहले ही पढ़ चुके होंगे और इस पर एक अलग से वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं। तो फर्दर डिवीज़न फिर करें स्टोइकियोमेट्रिक का, तो स्टोइकियोमेट्रिक बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फ्रेंकल डिफेक्ट और दूसरा स्कॉटकी डिफेक्ट। ऐसे इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है, मगर मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो फ्रेंकल और स्कॉटकी से आते हैं। तो अब इसके डिफरेंसेस को हम लोग जानते हैं। अब स्कॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट का ज़्यादा तो डिटेल नहीं जाएंगे, दैट इज़ इसका डेफिनेशन क्या होता है इसके, बट एक सिंपल ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा स्कॉटकी होता है और कौन सा फ्रेंकल होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो F से स्टार्ट होता है, तो F से ही वर्ड होता है फिसलना। तो इससे आपको यही ट्रिक याद रखना है फिसलने से, कि इसमें कोई भी एक एटम है जो कि अपने प्लेस से फिसल कर दूसरे जगह चला जाता है। इस फ्रेंकल डिफेक्ट का यही ट्रिक है, दैट इज़ जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए ये एक वैकेंट है, यहाँ पे इस A+ को होना चाहिए था, मगर ये फिसल कर अपने जगह से यहाँ पे आ गया, यही फ्रेंकल डिफेक्ट है। और स्कॉटकी डिफेक्ट का अगर हम लोग बात करें तो इसमें कोई भी फिसलना नहीं होता है, इसमें सेम नंबर ऑफ़ कैट आयन और सेम नंबर ऑफ़ एन आयन, कैट आयन यहाँ पे प्लस चार्ज है A+ और एन आयन है यहाँ पे B-। तो यहाँ से देखिए B- गायब है और यहाँ पे A+ गायब है। तो स्कॉटकी में होता है, स्कॉटकी S से स्टार्ट होता है, इसलिए S से वर्ड होता है सेम, तो सेम नंबर ऑफ़ कैटायंस एंड एनायंस यहाँ से एब्सेंट हो जाते हैं, यही हुआ स्कॉटकी डिफेक्ट। और फ्रेंकल F से स्टार्ट होता है जिससे होता है फिसलना, जिसमें कोई भी कैटायन या कोई भी एनायन अपने प्लेस से फिसल कर लैटिस के दूसरे पार्ट में चला जाता है, यही है फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट में मेजर डिफरेंट, जिससे कि आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। दोनों का एक और पॉइंट मैं बता दूं आपको कि चूँकि इसमें से कैट आयन और एनायन एब्सेंट ही हो जाते हैं, वो कहीं और बाहर इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, इसलिए डेंसिटी उसका घट जाएगा। क्योंकि देखिए डेंसिटी यहाँ पे दोनों गायब है तो घट गया, मगर फ्रेंकल में डेंसिटी ना घटता है ना बढ़ता है, वो सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि भले ही ये A+ यहाँ से फिसल कर यहाँ पे आ गया, मगर वो लैटिस में मौजूद है, लैटिस से वो बाहर नहीं गया है।
और ना ही उस लैटिस में कोई बाहर से कोई भी कैटायन या एनायन अंदर आया है, इसलिए उसका डेंसिटी सेम है। तो ये देखिए, यही इसका ट्रिक है, F फॉर फिसलना और स्कॉटकी का S फॉर सेम। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का अगर हम लोग बात करें तो वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस और एक होता है मेटल डिफिशिएंट। अब इसको कैसे याद करें, ट्रिक कैसे याद? तो मेटल एक्सेस देखिए, पहला दोनों में मेटल है, तो मेटल मान लीजिए अगर Na है दैट इज़ सोडियम या फिर मैग्नीशियम है, तो ये हमेशा प्लस चार्ज शो करता है, Na प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस, मतलब ये हमेशा कैटायन होता है, एनायन कभी भी नहीं होता है। मेटल एक्सेस, तो जब भी कैटायन और कैटायन का इन्वर्स होता है एनायन। तो एक बात हम लोग को ध्यान रखना है, तो मेटल एक्सेस में होता है कि जब भी कैटायन अगर ज़्यादा हो जा, अगर NaCl ही है, NaCl लैटिस है, उसमें अलग से Na प्लस आयंस एडेड होते हैं, तो वो एक्सेस हो गया। और मेटल डिफिशिएंट में क्या होता है कि जब Na प्लस NaCl में Na प्लस अगर हट जाए, वहाँ से रिमूव हो जाए लैटिस से, तो वो मेटल डिफिशिएंट हो गया। या इसको और तरीके से हम लोग ले सकते हैं कि चूँकि कैटायन का अपोजिट एनायन होता है, तो अगर कैटायन के प्रेजेंस से एक्सेस से मेटल एक्सेस होता है, तो एनायन के हटने से, मतलब एनायन के डिफिशियंसी से ये मेटल एक्सेस होता है। इस बात को याद रखिए, मेटल अगर एक्सेस है तो मेटल एक्सेस होगा, और अगर नॉन मेटल मतलब एनायन का अगर डिफिशियंसी है तो वो मेटल एक्सेस होगा। और मेटल डिफिशिएंट में क्या होता है कि कैटायन डिफिशिएंट होते हैं और एनायन एक्सेस में होते हैं, बस यही फ़र्क है। तो आपको दोनों तरीके से याद नहीं रखना है, बस एक तरीके से। अगर कैटायन एक्सेस में है तो वो मेटल एक्सेस होगा, और अगर कैटायन डिफिशियंस है तो वो मेटल डिफिशिएंट होगा। तो यही था बेसिक ट्रिक यही है, जिससे कि आप डिफेक्ट्स को याद रख सकते हैं। इसी तरह का और अगर आपको ट्रिक चाहिए याद करने के लिए NCERT का, या फिर जो भी ये टॉपिक्स है 11th 12th या फिर JEE एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैं डालता रहूँगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।